सबसे पहले हम पहले सवाल पर चलते हैं और पहला सवाल को देखते हैं बिना समय को गंवाए हुए। पहला सवाल आपके सामने देखिए क्या है। इस तरीके के सवाल भी पूछे गए बिहार एसएससी के एग्जाम में। क्वेश्चन है यदि सभी प्राकृत संख्याओं ए और बी के लिए ये रूल लागू होता है, ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो 9 स्टार 10 का मान क्या होगा। आप इस सवाल को देखें। सवाल में कहा कि ए स्टार बी बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आगे हमसे पूछा कि 9 स्टार 10 बराबर क्या होगा। तो वैसे ही जैसे यहाँ ए का स्क्वायर हुआ तो 9 का स्क्वायर होगा 81 प्लस बी स्क्वायर हुआ तो बी के जगह यहाँ 10 है और ए के जगह 9 है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा माइनस ए बी का मतलब 9 दहाई 90। चलिए अब आप अगर इसमें से 100 में से 90 घटाएं 10 यानी हुआ 91। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो गया। तो बिल्कुल सभी लोग इसका जवाब दे पाते मुझे उम्मीद है। चलिए सुबह के सुबह डेली हम 8 बजे आपके लिए, जब तक ये बिहार एसएससी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम आपके लिए क्लास लेकर आते रहेंगे। डेली सुबह के 8 बजे आप लोग तैयार रहेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, सवाल ये कह दिया कि निम्न में से कौन सही है। निम्न में से कौन सही है जी। तो निम्न में से कौन सही है, यही तो सही है। यह देखिए ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये बात सबको पता है, यही बात सही है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्पेशली देखिए बिहार एसएससी के लिए क्लास है, लेकिन किसी को भी फायदा ही करेगा। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मैथ में ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो यहाँ पर एक त्रुटि है 800, ये 93 होना चाहिए, 893 है ये। अब सही हो गया सवाल। सवाल में जरा ध्यान देना, ये 893 प्लस 786 का स्क्वायर माइनस 893 माइनस 786 का होल स्क्वायर, यानी पूरे का स्क्वायर बीच में माइनस, नीचे 893 गुना 786। अगर हम देखें तो पूरे सवाल में दो तरह का ही संख्या दिख रहा है जी। अगर चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को देखिए जरा। इसमें क्या है कि दो तरह के संख्या दिख रहा है, तो इसको ए इसको बी, इसको ए इसको बी, नीचे ये है और ये बी मान लिया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया जी। ऊपर में ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से घटाएंगे आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा में आपका ए बी है। ऊपर अगर क्रियाक्रम करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 4ab, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में जब हम घटाते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर तो 4ab होता है, नीचा ए बी है, ए बी से ए बी कटा तो सिर्फ 4, ए और बी का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। आपका आंसर सिर्फ 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल ज्योति कुमारी, कुंदन, मोहम्मद अरबाज भाई साहब, समझ में आ रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है। चलिए हाँ, बीपीएससी टीचर में भी आएगा जी। चलो ध्यान दो, सवाल आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का। ये सवाल देखो, कहा जा रहा है 350 का 3/5 भाग 210 के 4/7 भाग से कितना अधिक है। बहुत सिंपल सवाल है। क्या इस सवाल को आप बना पाएंगे? फटाक से इसका जवाब दीजिए। आइए पूरा टॉपिक इसको खत्म करते हैं हम लोग। 350 का 3/5 भाग 210 के 4/7 भाग से कितना अधिक है। तो 350 का 3/5 भाग का मतलब होता है गुना, तो 5 से हुआ 5 सते 35 यानी 70 सतिया 21 यानी 210। इसका 4/7 यानी सतिया 21 30, 30 चौका 120। कितना अधिक है जी? 90 अधिक है। आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आपसे मिलना चाहते हैं, हमसे मिलने के लिए अब 23 तारीख को कोचिंग ओपन होगा, तभी मिल पाएंगे आप ऑफलाइन कोचिंग पर। ध्यान दीजिएगा, एक कक्षा में 54 विद्यार्थी है। यदि छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी है
तो छात्रों की संख्या क्या है? छात्र मतलब लड़का और छात्रा मतलब लड़की। सवाल कहता है यदि छात्राओं की संख्या, ध्यान दीजिएगा, छात्राओं की संख्या जो है, छात्राओं की संख्या जो है छात्र की संख्या का, छात्र की संख्या का 4/5 गुनी है। 4/5 को 4:5 आप लिख सकते हो। यही हो गया इनके संख्या का रेशियो। अगर छात्राओं 4 है तो छात्र 5 है, लड़कियां अगर 4 है तो लड़के 5 है। सवाल में कहा है कक्षा में 54 विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब दोनों हुआ मिलाकर। तो देखो 4 और 5 9, अनुपात में मिला दिए दोनों को तो विद्यार्थी 9, लेकिन रियल में विद्यार्थी 54। 9 छके 54, अनुपात 1 का मान 6। आपसे पूछा है छात्रों की संख्या, छात्र है भाई 6×5 = 30। आपका आंसर ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बिहार एसएससी में आएगा, निभा राय, ध्यान से पढ़िए, एकदम आएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आपके लिए। ये सवाल देखिए क्या कहता है, यदि ए का 90% बराबर बी का 30% बराबर तथा बी का x% है तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? चलिए, कहता है ए का 90% बी का 30% है तथा बी का x%, बी बराबर है ए का x%, तो x का मान क्या होगा? ये पूछा हम लोगों से। इस सवाल का जवाब जल्दी से दिया जाए। ए का 90%, देखिए इधर कहता है ए का 90%, ए का 90% जो है बी का 30% के बराबर है, बी के 30% के बराबर है, बराबर है। चलिए प्रतिशत काट दिया, 30 तिया 90 काट दिया, यानी a/b लिख सकता हूं मैं, बराबर 1/3 लिख सकता हूं। 3 चल गया बटा में जी, 3/में चल गया। अब सवाल ये कहता है b बराबर a का x% है तो x का मान क्या है? b बराबर a का x% है तो देखिए आप यहां b बराबर, b का मान 3 दिया हुआ है, 3 रख दीजिए, बराबर a का मान 1 आया, 1 रख दिए, x% है, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 आकर इधर गुना हो गया, यानी 300 हो गया x का मान। x का मान हुआ ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ूं, अगला सवाल देखिए। सवाल कहता है, देखो ये सवाल होता छोटा है पर ये सवाल बड़ी मस्त सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम, वहां परिणाम लिखना चाहिए था, स्वयं संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या होगी? परिणाम यहां होना चाहिए था, परिणाम। चलो परिणाम कहता है सवाल, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या होगी? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर, कोई संख्या हो, मान लीजिए x, उसके 80% में 80 जोड़ दीजिएगा तो कहता है परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। बहुत बढ़िया। 80% का मान 4/5, तो इधर तो 80 रहने दीजिए, उधर x ये है, माइनस हो गया 4x/5, 5x में से 4x घट गया 1x, 80 बराबर हुआ x/5, 8 बचे 40 यानी 400। वो संख्या है 400, ऑप्शन सी। चलिए, प्रॉपर हमारी आवाज सुनाई दे रही है आपको? कोई दिक्कत है तो बताइएगा। आइए जी इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को क्या कहता है, किसी संख्या के वर्ग का 3/5 126.15 है, वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है?
चलिए इसका पेपर बिहार में होगा जी। बिहार के एग्जाम का पेपर बिहार में ही होता है। किसी भी स्टेट के एग्जाम का पेपर उसी स्टेट में होता है। ध्यान दो, सवाल है किसी संख्या के वर्ग का 3/5 126.15 है, तो कहता है वह संख्या क्या है। किसी संख्या के वर्ग, किसी संख्या के वर्ग का मतलब गुना 3/5 कितना है 126.15 है। अब देखिए अगर 3 से काटे कट जाएगा, 5 1 6 6 12 12 2 14 1 15, 3 से काट दिया, 3 चौके 12 3 दूना 6 3 पचे 15 लो। अब 5 से गुना हो गया तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 5 से 5 25 खत्म, 5 दूना 10 4 पचे 20 1 21। चलिए ये 5 दूना 10 और 4 पचे 20 1 21। अब एक बात बताओ, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा उधर, तो रूट चढ़ेगा 210 025 बट्टा में मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 अंक बाद दशमलव है तो बट्टा में 2 जीरो बिल्कुल लिख सकता हूं। अब 210 और 25 का वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल बनाना है तो वर्गमूल बनाने का तो तरीका ही है जी। 25 है तो अंतिम में 5 होगा ही होगा और 2 अंक छांट देते हैं, 2 अंक छांट दिए 210 बचा। 210 किस पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में है, आप कहेंगे 14 के स्क्वायर 196 और 15 के 225, तो ये दोनों में छोटका 196 है, 196 का वर्गमूल लिख देंगे यहां पर 14 हो गया। बट्टा में देखिए 100 का वर्गमूल आएगा बट्टा में 10, ये हो गया आपका 14.5 आपका आंसर। ऑप्शन हो गया 14.5 कहां है, ऑप्शन सी में है। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आ गए विकास कश्यप राहुल, ध्यान दो भाई ऑप्शन सी होगा, हाँ विकास सुधारो भाई। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, आपको आया ये बात समझ में। अब देखो सवाल क्या कहता है, सवाल है यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3 कितना होगा। सवाल को देखा जाए, सवाल कहता है किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है। अगर मैं 4 और 6 का एलसीएम ले लूं 12, तो संख्या शायद हमारा 12 हो जाए, क्योंकि 12 का 3/4 4 3 12 3 3 9, 12 का 1/6 2, 9 से 2 7 अधिक है, संख्या 12 हो गया। कहता है उस संख्या का 5/3 कितना होगा, 5/3 कितना होगा, 3 चौके 12 तो 4 पचे 20, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा जी। गुड मॉर्निंग, हेलो कैसे हो, अंजीत यादव अभी आए हो भाई। अंजीत कहाँ थे तुम इतने देर से, ऐसे में तो काम गड़बड़ा जाएगा यार। सुनो, किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है, किसी संख्या का 3/4 उसी संख्या के 1/6 से कितना अधिक है जी, 7 अधिक है। दोस्तों भिन्न में 100% का मान 1 होता है और 100% कुल को दर्शाता है, उसी तरह 1 भी कुल को डिनोट करता है। 4 6 का यहाँ एलसीएम 12 हुआ, 4 3 12 3 3 9 6 दूना 12 2 1 कम 2 हुआ इधर 7, तो 7/12 बराबर हुआ 7। 7 से 7 एक बार में इधर भी कुछ नहीं, तो 1 1 बराबर 12 1 कम 12। 1 डिनोट करता है ऑल वैल्यू को, पूरे मान को। संख्या हुआ 12। कहता है उस संख्या का 5/3 बताओ, उस संख्या का 5/3 यानी 12 का 5/3 पूछ दिया हमसे, तो 3 चौके 12 4 पचे 20, हमारा आंसर ऑप्शन बी। हम ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। चलिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहते तो वैसे भी करते। कोई संख्या का 3/4, कोई संख्या का 3/4 जो है उस संख्या के 1/6 से
7 अधिक है, आप लिखेंगे एलसीएम 12, 4 × 12, 3 × 9x माइनस 6 दूना 12 तो 2x बराबर कितना 7। तो 9 में से 2 गया तो 7x बट्टा 12 लिखते हैं बराबर 7 लिखते हैं, 7 से 7 गया, x का मान 12 आया। हमारा तो आंसर करना है, वो पूछा गया कि उस संख्या का बताइए 5/3, तो 3 चौका 12, 4 पचे 20, हमारा आंसर वैसे भी ऑप्शन बी हो जाता ना। आइए जी आगे ध्यान दीजिएगा, देखिए सवाल क्या कहता है, वह संख्या जो स्वयं के 2/5 से 75 अधिक है वह संख्या क्या है। 2/5 से 75 अधिक है, इसका मतलब भिन्न में तो वो 3/5 अधिक है, रियल में 75 अधिक है, 3 से काटा 25 बार में वो संख्या 125 हुआ। आपका आंसर ऑप्शन सी हुआ, लेकिन बात समझ में नहीं आया कैसे हुआ। चलिए पीडीएफ में दिया करता हूं, पीडीएफ के लिए आप विपिन सर पीडीएफ टेलीग्राम चैनल वहां पे आ जाएं। बिहार एसएससी के लिए स्पेशल आपके लिए देखिए, मेरे पास सुबह टाइम नहीं रहा करता था, मैं क्लास नहीं ले पाता था। अब मैंने क्या किया है, अब हमारी जितने भी ऑफलाइन क्लासेस हैं वो 2 बजे से हैं दिन में। तो अभी तो छुट्टी है दिवाली से लेकर छठ तक, दिवाली से छठ तक हम चाहते हैं कि कम से कम 4-5 चैप्टर तो कम से कम इधर पढ़ा दें हम आपको। आइए उसके बाद ये तो कंटिन्यू हमारा चलते रहेगा, चूंकि सुबह हमने क्लास रखा ही आपके लिए। चलिए ये सवाल का आंसर 125 हो गया। देखो आप ऐसे भी सोच सकते थे, वह संख्या जो स्वयं के 2/5 से 75 अधिक है, मान लीजिए वह संख्या जो स्वयं के यानी x के 2/5 से इसके 2/5 से कितना ये अधिक है, तो 75 अधिक है। देखो 5 एकम 5, 5x में से 2x गया तो 3x हुआ, 3x/5 बराबर कितना हुआ 75 हुआ। 3 से काट दिए इसको 25 बार में, यह संख्या हमारा हो गया 125। संख्या कितना हो गया 125 हो गया जी। चलिए आइए इस सवाल को देखिए जरा, सवाल को देखिए, कहता है यदि 1 किलोग्राम शुद्ध दूध में 0.245 किलोग्राम वसा है, फैट है, तो 14.4 किलोग्राम दूध में कितना वसा होगा। देखो ऐसे सवाल में ना, हाँ डेली क्लास सुबह के 8 बजे डेली क्लास आपका बिहार एसएससी के लिए स्पेशल। बताओ 638 लोग हो और 529 लाइक सिर्फ हो रहा है, ये कैसे चलेगा। सुबह सुबह उठ के हम लोग पढ़ाई का काम खत्म करेंगे, सुबह सुबह उठ के पढ़ाई का काम खत्म करेंगे, उसके बाद तुम्हें जहां जाना हो, खेलने जाना हो, कूदने जाना हो, खेतों में काम करने जाना हो, सोने जाना हो, घूमने फिरने जाना, जो करना है करो। सुबह पहले क्लास खत्म करते हैं। आइए इस सवाल को देखिए जरा, सवाल है कि 1 किलोग्राम शुद्ध दूध में इतना किलोग्राम वसा है, तो इतना किलोग्राम दूध में कितना वसा। अब देखो ये चीजें, जो चीजें 2 बार दी हुई है उनको पहले लिखो। 1 किलोग्राम शुद्ध में इतना वसा है, तो 14.4 किलोग्राम में केजी में दोनों चीज दिया हुआ है। एक बार दिया हुआ है कि 1 केजी शुद्ध दूध में वसा है 0.245, तो पूछता है हम लोगों से कि बताइए 14.4 केजी दूध में कितना वसा होगा। तो 0.245 में गुना कर देंगे इससे, हम किससे 14.4 से, क्योंकि 1 केजी में इतना तो इतना केजी में कितना, तो उतना से गुना। आ जाइए अब ये बताइए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 245 बटा 1000, और इसको लिख सकते हैं 144 बटा कितना 10, 10 का आधा 5, 144 का आधा कितना 72। चलिए बढ़िया है, 5 से इसको काट सकते हैं, 5 चौके 20, 25 25, 5 9 45, 49 बार में, 49 बार में खत्म। अब बटा में 1000, अब 72 गुना 49, अगर मुश्किल है गुना करना तो 7 गुना 7 गुना 72 भी तो लिख सकते हो आप, बटा में 1000 लिख दो। अब देखो तो 7 दूना 14 के 4, और 7 दूना 14, 14 और 1 कितना 15,
7 दूना 14 के 4, हासिल 107 49 है 1 50, 50 हो गया। और गुना ऊपर 7 से बटा तो हमारा 1000 सही है। अब इसको गुना कर दे तो 7 चौके 28, 7 पचे 35, 3 अंक बाद दशमलव, यानी 3.528, 3.528। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। डी नहीं, ए नहीं, आपका आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन सी। तो जरा गौर से ध्यान से देखकर, ठीक है। चलिए, क्लास आपकी सुबह के 8 बजे से डेली शुरू होती है, लेकिन आप लोग बताइए 1000 विद्यार्थी भी नहीं रहेंगे आप क्लास में। खैर कोई बात नहीं है, जो नहीं है नहीं है, आप तो तैयारी में लग जाइए। जो सोया हुआ है उसको सोने दीजिए, नहीं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। आ जाइए। कहता है निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का गुणनखंड है। जल्दी से बताइए उसका गुणनखंड कौन है। अब देखिए जरा, इसको अगर हम कुछ नहीं करते, इसको ऐसे लिखते हैं, अगर सोचो तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई हो जाता है। अब बताइए, माइनस ये बाहर में ले आए एक्स क्यूब, अब माइनस वाई क्यूब भी हो जाएगा। एक्स क्यूब वाई क्यूब गया, तो यही तो बचा 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यही तो गुणनखंड बच गया 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया जी। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, आगे देखिए इस सवाल को। सवाल है किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो वह संख्या का 1/4 क्या होगा। क्या इस सवाल को बना पाएंगे आप लोग। सवाल तो बहुत ईजी है, इसको आपको बनाते टाइम नहीं लगेगा। किसी संख्या के 3/4, कोई संख्या है उसका 3/4 का 2/3 का मतलब गुना होता है। क का उच्चारण हुआ तो गुना होगा। किसी संख्या का 3/4 का 2/3 कितना है, तो 24 के बराबर है। तो 3 से 3 इधर काट भी सकते थे, लेकिन 3 दूना 6, 6 चौके 24 ही कर दिए, 4 3 12, 12 चौके 48, x का मान हुआ 48। सवाल कहता है उस संख्या का 1/4, यानी 48 का 1/4 कितना होता है जी, तो 12 होता है। आपका आंसर ऑप्शन बी हुआ। ये बहुत छोटा और इजी सवाल था, ऑप्शन बी। अब देखो सवाल कुछ हमारे पास आएगा आगे, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आएगा। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यदि दो संख्या का अंतर और गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। ये व्युत्क्रम है यहाँ जी, थोड़ा सा गलती है, व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल 5 तथा 36 है। दो संख्या का अंतर और उसका गुणनफल आपको दिया हुआ है, अंतर और गुणनफल दिया हुआ है, अंतर 5 और गुणनफल 36 दिया हुआ है। आपसे पूछता है उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। उनके व्युत्क्रम 1/a 1/b होगा। व्युत्क्रम हो गया जी ए बी, ऊपर हो गया क्या, आप b माइनस ए लिख सकते हैं। तो ऊपर में b माइनस ए हो चाहे a माइनस बी हो, माइनस अंतर को बताता है जी, तो अंतर को बताता है। अंतर हो गया 5 और ए बी कितना हो गया 36, 5/36 आपका आंसर हो गया 5/36 ऑप्शन है। लेकिन इसमें ना कुछ छात्र को जब एग्जाम में मिल जाता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं माइनस को लेकर कंफ्यूज क्यों होते हैं, मैं अभी आपको समझा देता हूं। आप ही के सामने मिल जाएगा, आप गड़बड़ा जाएंगे। आप क्या सोचेंगे कि दो संख्या का अंतर, चलो अंतर a माइनस बी आपने लिख दिया 5, और दोनों का गुणनफल आपने लिख दिया कितना 36। अब कहा जाए दोनों के व्युत्क्रमों का अंतर, तो व्युत्क्रम का मतलब देखो a और b दो संख्या था, इसके व्युत्क्रम का मतलब होता है इसका उल्टा। कोई भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होता है, और व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो 1/a 1/b यहाँ माइनस, तो एलसीएम हुआ ab। अब a से a कटा तो b आया माइनस, अब b से b कटा तो यहाँ a आया। तो हमने यहां सोचा था a माइनस बी, यहां आ गया b माइनस ए। तो क्या करें हम,
तो दिमाग में आने लगता है क्या ऐसा माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले ले तो ए हो जाएगा प्लस में, बी हो जाएगा माइनस में, अब बट्टा में हो गया ए इंटू बी। तो क्या अब ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी का मान हम 5 रखेंगे तो माइनस में 5 हो गया, ए माइनस बी का मान 5, अब बाहर में माइनस है और यहां 36। तो क्या माइनस में 5/36 इसका सही आंसर होगा? यह बात आप ध्यान रखो कि क्या ऐसा होगा या प्लस में 5/36 होगा। देखो हमने गलती कहां करी, इसने ये नहीं कहा था, इसने ये नहीं कहा था कि a माइनस बी बराबर 5, इसने अंतर बोला था। इसने क्या कहा था? अंतर कहा था। तो अंतर का मतलब होता है बड़का में से छोटका घटाना, और गुणनफल कहा था, गुणनफल कहा था तो गुना कर दो दोनों का। अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा घटाना, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो कभी भी माइनस में नहीं होगा, कभी भी माइनस में नहीं होगा, ये प्लस में होता। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 और 6 का अंतर कितना है, आप कहेंगे 2, और मैं पूछूंगा 6 और 8 का अंतर कितना है, तो भी आप कहेंगे 2। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं अंतर पूछ रहा हूं। तो अंतर जब मैं पूछ रहा हूं तो आप क्या कर रहे हैं? बड़का में से छोटका घटा के बता दे रहे हैं। बात आया समझ में? आइए, ये बातें होती हैं। बहुत बढ़िया। सुबह सुबह 8 बजे डेली हमें करना क्या है? पहले पढ़ाई कर लेनी है, उसके बाद दिन भर घूमते फिरते जहां रहना है रहो। एक चैप्टर एक दिन खत्म करो, बात खत्म। सुबह में पढ़ो, रात में जब सोने जाओ एक बार रिवीजन कर दो। गणित को ऐसे कर लिए तो तुम समझ लो कि बहुत बढ़िया कर लोगे। रीजनिंग में क्या होगा सर? रीजनिंग भी तो पढ़ाएं, रात में पढ़ाएं, कल सुबह पढ़ाएं। आप ऐसा करें, मैं रीजनिंग मैथ दोनों का क्लास लेके आऊंगा, आप लगातार बने रहें। आइए, यदि कागज की 18 सीट का भार 50 ग्राम है, रीजनिंग में ज्यादा कुछ नहीं करना भाई। जनरल कंपटीशन की तैयारी करे वाला लड़का सबसे पहले समझता है रीजनिंग आसान है, और वास्तव में अगर आपको यह कॉन्फिडेंस है कि रीजनिंग आसान है तो रीजनिंग आसान होता भी है ना। कुछ ही चैप्टर होते हैं जो पढ़ने वाला होता है। जैसे अगर टीचर पढ़ाए तो आपको क्या क्या पढ़ा सकता है? सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डायरेक्शन, पजल, इनक्वालिटी, ये सारे चैप्टर ऐसे हैं जो टीचर के पढ़ाने वाले चैप्टर हैं। बाकी तो चैप्टर जो है सो विद्यार्थी को अपने पढ़ने वाला है रीजनिंग में। हाँ, सुबह 8 बजे से क्लास चल रहा है भाई, आ जाओ। अब कहता है यदि कागज के 18 सीट का भार 50 ग्राम है तो उसी कागज के कितनी सीटों का भार 3.3/4 किलोग्राम होगा। अब बताइए, 18 सीट का भार 50 ग्राम है, 18 सीट का भार कितना है? 50 ग्राम। तो इतना किलोग्राम कितना सीट का भार हो जाएगा? कितना सीट का? सर आज आप थोड़ा टेंशन में हैं। हाँ, टेंशन तो है हमारा जिंदगी में। सुन भाई, 3.3/4, तो 3 केजी को हम 3000 केजी 3000 ग्राम कह सकते हैं। 3000 ग्राम और 750 ग्राम, ये यानी कि ये 3750 ग्राम, 3750 ग्राम हुआ जी। अब देखो, तो 18 सीट का भार 50 ग्राम है, 50 ग्राम हो जाता है कितना सीट? 18 सीट। तो मुझे बताइए 3750 ग्राम हो जाएगा कितना सीट? तो 18/50 गुना 3750। सुनो, 0 से 0, 5 से काट दिया, 5 सत्ते 35, 5 25, 18 5 90, 9, 18 सत्ते 26 से 9, 135, यानी 1350 सीट लेना होगा, तब जाके 3.3/4 किलोग्राम होगा जी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। आया बात समझ में? आया बात समझ में? चलिए, और भारी क्वेश्चन, और भारी क्वेश्चन लाता हूं, रुको, आ जाओ। इस सवाल को जल्दी से बताओ, इस सवाल को बताओ। अभी भारी क्वेश्चन आएगा, शुरुआत में थोड़ी सी इजी क्वेश्चन रहता है। ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक है, यदि ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर 65 है तो ए तथा बी के मध्य अंतर क्या होगा? ए और बी के मध्य अंतर क्या होगा? चलिए जल्दी से इस सवाल का जवाब दें। कहता है ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा
हाँ, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बराबर है यहां पर 65, जिसमें ए बी 15 से छोटा या 15 के बराबर है। आपको कोई ऐसा संख्या लेना है ए और बी का जो 15 से या तो छोटा है या 15 के बराबर है। तो 15 के बराबर लेंगे तो काम नहीं चलेगा, 65 पुराना है, 15 के बराबर लेंगे तो काम नहीं चलेगा, गड़बड़ा जाएगा। सुनिए, आप इसमें 10 और 5 संख्या सोचिए, इसको सोच के ही बना लेना है, रीजनिंग की तरह है, समझ लो। 10 और 5 ले लोगे तो सोचो ना, 10 प्लस 5 15 हो गया, और 10 पचे 50, इजी है, ये 65 हो गया, 50 और 15 65 हो गया, आपका आंसर हो गया तैयार। तो आपको 10 और 5 लेना है। तो ए तथा बी के मध्य का अंतर कितना होगा? 10 और 5 का अंतर कितना होगा? 5। चाहे इसी को 5 और उसको 10 मानते तो भी अंतर उतना ही आता। बात आया समझ में? चलिए, बहुत अच्छा। अब देखो, ऐसे सवाल को तो आप ऐसे ही बना लोगे। ऐसा सवाल हमने पीछे देखा कि भैया दो तरह का संख्या दिख रहा है क्या? नहीं जी, दो तरह का संख्या नहीं दिख रहा है, दो तरह का संख्या नहीं दिख रहा है। ऊपर में कुछ और नीचे में कुछ और, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो 4a भी होता है। अगर ये ए है और ये बी है, अगर इसको ए माना इसको बी माना, बीच में माइनस है, यानी अगर आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से घटाना हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आएगा 4ab, 4ab आएगा। 4ab का मतलब 4 गुना ए बी का मतलब देखो 943 गुना बी का मतलब 864, बट्टा में कितना 1886, गुना कितना जी 1728। अगर आप काटते हैं 864 दूना 1728 कट जाएगा, और 943 दूना ये कट जाएगा क्या? हाँ, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 9 दूना 18, ये 2 दूना 4 से 4 भी एक बार में कट गया। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया जी। चलो, 10 पचे 50, 10 5 15 75 कैसे होगा शिवम? पिछला सवाल में 10 पचे 50 और 10 प्लस 5 15, 50 और 15 75 नहीं होता है, 65 होता है। अभी ये सब ध्यान रखना, लगन का टाइम आ रहा है, अगुआ सब वही सवाल पूछता है। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर नहीं पूछता है, पहले पूछता था हम लोग के जमाने में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। अगुवाई में एगो सरकारी मास्टर जरूर आता था, और इस बार भी बहुत सारा सरकारी मास्टर बहाल हुआ बिहार में, तो अगुवाई में आएगा, मास्टर सबको लेके जाता है लोग अगुवाई में, लड़का देखने जाएगा उस समय। तो अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर नहीं पूछता है। हाँ, तो ये सब ध्यान रखना, नौकरी हो ना हो लेकिन शादी ब्याह होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे देखिए। संख्या 136 को 5b7 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 7a3 है, जहां a और b पूर्णांक है। यह दिया गया है कि 7a3 यथार्थतः 3 से विभाज्य है। b का एकमात्र संभव मान क्या होगा? आप लोग मान रहे थे, मांग था आप लोग का कि थोड़ा क्वेश्चन ऐसे। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपकी बहुत पुरानी स्टूडेंट हूं, पर आज पहली बार क्लास कर रहे हैं। एक है सर, मैं क्वेश्चन सेट नहीं कर पाती हूँ, कैसे बनेगा ये कभी भी क्वेश्चन का आंसर? चलिए, इसके लिए थोड़ा सा बेसिक से पढ़ें, प्रैक्टिस ज़्यादा करें, फिर आपको ये बात समझ में आएगा। चलो, अब सवाल आपके सामने आ गया है, सवाल मजेदार है जी, है ना? हाँ, चलो, एक सलाह पंचायत से अभी आ गया है। अब सुनो, 136 को 5b7 में जोड़ने पर 136 को 5b7 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 7a3 आता है। प्राप्त योगफल 3a
7 आता है और कहता है ए और बी पूर्णांक है। तो ए और बी पूर्णांक है और इसमें एक बात और देखो, इसमें अगर ऐसे जोड़ है इसका मतलब कि ए और बी के जगह कोई सिंगल डिजिट वाला ही पूर्णांक होगा, यह बात पक्का है, सिंगल डिजिट ही होगा। और कहता है कि यह 7a3 जो संख्या आया ना वो 3 से विभाज्य है, तो b का एकमात्र संभव मान क्या होगा? 3 से विभाज्य है तो b का एकमात्र संभव मान क्या होगा? एक बात मुझे बताइए, 3 से कटने का नियम जानते हैं? कोई भी संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो वह पूरी संख्या कटती है। जैसे 4 3 7 2 9, मान लो इसको अंकों को जोड़ो, 4 आ 3 7 आ 2 9 हुआ ना जोड़ के, तो यह संख्या जो है 3 से पूरी तरह कट जाएगी। लेकिन मान लो 1 1 3 अगर ये है और इसके अंकों का योग जोड़ो, 3 1 4 1 5, 5 नहीं कटता है 3 से, अतः यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है। 3 से विभाजित होने के लिए आपको पता होगा कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। दोस्तों यहां पर जरा गौर करो, ये 3 से विभाजित है तो 7 आ 3 10, 7 आ 3 10, तो 10 एक के जगह अगर 2 रख दें, एक के जगह 2 रख दें, एक के जगह 2 रख दें, 7 आ 3 10 तो हो चुका है। अगर मैं एक के जगह 2 रख दूं तो काम चल जाएगा। 7 3 10 आ 2 12, कोई एक ही डिजिट होगा, सिंगल डिजिट होगा ये। तो देखो 7 3 10 2 12, अगर ये 7 3 10 है, अब 5 भी रख दे एक के जगह तो हो जाएगा 10 5 15, तो भी कट जाएगा। एक के जगह अगर हम 8 रख देते हैं तो भी कट जाएगा, 7 3 10 8 18, यानी ए का संभावित मान है 2 5 8, 2 5 8। अब सवाल में ये जरा देखो, इस जोड़ को बनाओ क्योंकि ये जोड़ा गया है, तो 6 7 13 के 3 हासिल बचा 1, तो 3 हासिल वाला 1 4 4। अब 4 के बाद आप सोचो, 4 और उसके बाद यहां पर है 5 1 6, हासिल इधर आएगा तो 7, क्योंकि देखो ये तो 3 हासिल वाला 1 4 हुआ, लेकिन ये 5 1 6 वाई 7 क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर से हासिल आएगा। तो अगर मैं सोचता हूं कि 6 7 13 के 3 हासिल 1, 3 हासिल वाला 1 4, इसके जगह ऐसा कोई संख्या रखेंगे कि हासिल आगे कैरी हो, तो 3 तो और हासिल वाला 1 4 तो है मेरे पास, 2 रखेंगे तो हासिल इधर नहीं आएगा, 5 रखेंगे तो 4 5 से 9 भी नहीं होगा। अगर मैं यहां एक के जगह, अच्छा एक के जगह, सॉरी, ओहो 3 1 4 हमारा हो गया है टोटल 4, तो 4 हो गया है 4। अगर मैं बी के जगह कोई ऐसी संख्या रखूं जो हासिल आए, तो 4 तो है, अगर मैं 7 लेता हूं 6 लेता हूं तो न काम चलेगा, यहां 0 हो जाएगा, 0 नहीं आना चाहिए, यहां आना चाहिए 2 5 8, तो 6 लेने से नहीं चलेगा, 7 4 11 न, 8 लेंगे तो 8 4 12। अगर मैं 8 ले लेता हूं, बी के जगह 8 ले लेता हूं, तो 8 4 12, 12 का यहां 2 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 5 1 6 हासिल वाला 1 7, यानी हमारा 1 के जगह 2 काम कर रहा है, ऑप्शन ए। अगर चलो 5 लेते हैं, आप यहां 5 लेते हैं, तो 5 लेंगे कैसे? अगर ये 4 है, 4 आप 5 लीजिएगा तो 9 होगा, इधर नहीं होगा, यानी आपको ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। कुछ लोग कह रहे हैं कि 8 ले ले सर, ये बात आया समझ में? नहीं आया समझ में? ये बात आया समझ में कि नहीं? देखो इस बात को एक बार मैं फिर से समझाता हूं। देखो 136 में हम जोड़ते हैं 5 20 7, 5 20 7, तो हमें आता है कितना? 7a3, ई कटेगा तो 7a3 कट रहा है, तो 7 आ 3 10 हुआ, ए के जगह क्या क्या ले सकता हूं? 10 आ 2 12, 10 आ 5 15, 10 आ 8 18, 3 से कटने के लिए, 3 से विभाजित होने के लिए ए के जगह 2 5 और 8 कुछ भी हो सकता है। 8 होगा, 8 होगा तो मैं चेक करता हूं। देखो हमें बी का मान नहीं कहा, हमें बी का एकमात्र संभव
मान कह रहा है, सॉरी ये बी का मान पूछ रहा है, हम ए के मान पे चले गए। गौर करिए, सुनो बी का मान। तो देखो 6 7 13 का 3 हासिल 1, 3 हासिल वाला 1 हो गया 4, इधर भी हासिल लाना है क्योंकि 1 5 6 हासिल वाला एक साथ हो। तो 3 हासिल वाला एक 4 है, 4 है, तो 4 है और हासिल इधर पुराना है। तो अगर मैं 7 यहां रखता हूं तो 7 4 11, तो यहां 1 होगा तो काम चलेगा नहीं, यहां 2 5 8 होना चाहिए। तो 8 अगर रखते हैं, 7 के बाद 8, तो 8 यहां रखते हैं तो 4 8 कितना हुआ 12, अब 12 का 2 हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा। तो b का मान हम 8 रख ले तो काम चल जाएगा, 4 8 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 का 5 6 हासिल वाला एक साथ। तो हमें b का मान कहा, इसलिए b का मान तो 8 होगा। हमने a का मान निकाल दिया था, गलत कर दिया था। a का मान 2 होगा, a का मान 2 यहां हो जाएगा। अगर हम b का मान 8 रखते हैं तो यहां पर सेटिस्फाइड करेगा b का मान 8। अब मान लीजिए 8 से ज्यादा 9 रखिएगा तो 9 4 13, यहां 3 हो जाएगा, जबकि a के मान 3 नहीं लेना है, a का मान 3 नहीं लेना है, इसीलिए b का पक्का मान 8 ही होगा, b का पक्का मान 8 ही होगा। और जब b का मान 8 रखेंगे तो a का मान 2 हो जाएगा। सर आप कहां से हैं? मैं वैशाली जिला से हूं, फिलहाल मैं पटना में हूं। पक्का ना? हमने a का मान बता दिया था, सॉरी। आगे चलें। अब देखो सवाल है आपका, कहता है यदि x 25 के बराबर या उससे बड़ा है और y 40 से कम या उसके बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सदैव सही होगा? x y से बड़ा होगा, y माइनस एक्स 15 से बड़ा है, y माइनस एक्स 15 से छोटा या उसके बराबर है, x प्लस वाई 65 से बड़ा या उसके बराबर है। सिंपल है, मान ले लीजिए, मान रख के इसको चेक कर लीजिए। हाँ देखो x 25 के बराबर या उससे बड़ा है, x जो होगा 25 से बड़ा होगा, x जो होगा कहता है कि 25 से बड़ा या उसके बराबर होगा, x 25 के बराबर या उससे बड़ा होगा, x 25 के बराबर या उससे बड़ा होगा। y का मान क्या होगा जी? y का मान क्या कहता है? y का मान 40 से कम या उसके बराबर होगा, y का मान 40 से कम या उसके बराबर होगा। यानी y का मान 40 ले सकते हैं, x का मान 25 भी ले सकते हैं, और x का मान 25 से ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन y का मान 40 से कम ले सकते हैं। अब देखो तो पकड़ा तो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। कहता है यहां x y से बड़ा है, कभी भी x, चूंकि x अगर 25, बड़ा छोटा छोड़ दो, बराबर सोचो, x अगर 25 के बराबर है, y 40 के बराबर है, तो x बड़ा कैसे होगा? y माइनस एक्स 15 से बड़ा होगा। y में से x घटाओगे, 40 में से 25 घटाओगे तो 40 में से 25 घटाओगे तो कितना आ गया? 15 के बराबर हो गया। ये बड़ा कह रहा है तो ये तो खुद गलत है। ऑप्शन सी को चेक करो, y माइनस एक्स, तो अगर 40 में से 25 घटा दे, 40 में से 25 घटा दे, यानी y माइनस अगर हम x कर दे तो क्या आ जाएगा? 40 में से 25 गया 15, या 15 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम y का मान 40 से छोटा करते जाएंगे और x का मान 25 से बड़ा करते जाएंगे तो 15 से छोटा, यहां 15 है, 15 से छोटा भी मान आते जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल सही। अब देखो, और डी तो होगा नहीं। इस सवाल को देखो, क्या मजेदार सवाल है। इस सवाल में कहा इस सब का योग, ये जो सर्कल के अंदर एक गुना कर दिया गया है, ये प्रतीक है, ये सिंबल है। इस सिंबल का, इस प्रतीक का अंक कौन सा दर्शाएगा, कौन अंक उसका प्रतिनिधित्व करेगा, ये पूछ रहा है। ये क्लास डेली सुबह 8 बजे से लाइव चलती है, आपको लाइव आके पढ़ाई करना है। चलिए, वैशाली जिला से मैं जमदाहा से हूं जी। अभी आपका जो भी कोचिंग चल रहा है पटना से चल रहा है। आइए, इसका जवाब कौन दे पाएगा, जल्दी से बताओ। इसका जवाब जो दे पाएगा जल्दी से हाथ खड़ा करो जी। चलो, पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ विपिन सर पीडीएफ
टेलीग्राम आपका चैनल है विपिन सर PDF, वहाँ पे मिल जाएगी। हाँ, SSC GD का क्लास और बिहार SSC का ऐप पर अभी बंद है दिवाली से छठ तक, क्योंकि वो क्लासें आपकी ऑफलाइन क्लास के साथ में चलती है, तो जब क्लास बंद होती है तो दोनों साथ में बंद होती है। चलो देखो एक बात, इसमें ना कहता है किस अंक को दर्शाता है या प्रतीक किस अंक को दर्शाता है, तो ऑप्शन से ये बनाने की चीजें हैं। आपको ऐसे सवाल जब आए एग्जाम में तो बाय ऑप्शन बनाना होगा। बाय ऑप्शन बनाना होगा, मान लो आपने 2 रखा, ऑप्शन ए में 2 रखा, तो सब जगह जहां जहां ये प्रतीक है उसके जगह 2 रख दो और देखो क्या ये सेटिस्फाइड कर दिया। जोड़ बनाते हो कैसे, तो पहला अंक ये है 1 आदू 3 आदू 5 आदू 7 आदू 9, तो यहां 9 नहीं है, लास्ट में गड़बड़ हो गया, ये नहीं हुआ। 3 रखते हैं, तो देखो यहां पर क्या रखा आपने 1 और दोनों प्रतीक के जगह 3। फिर ये देखो प्लस बराबर, इधर प्लस आपने यहां रखा 3 और 1, प्लस हो गया। डबल 3 रखेंगे आप, फिर प्लस हो गया। 5 और यहां पर 3 रखेंगे, इसके जगह 3 रखे, प्लस 1 पर फिर 3 रखेंगे, ये फिर प्लस इसके जगह 3। देखिए क्या ये सही हो रहा है, देखिए तो 1 आ 3 4 आ 3 7 3 10 आ 3 13, 13 का 3 सही है। अब देखो 3 आ 3 6 6 5 11 11 1 12 हासिल वाला 1 13 सही है। आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्लियर।